हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं। कैसे ऑप्शन से छाटेंगे, कैसे आंसर तक पहुंचेंगे, है ना। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। यानी क्वेश्चन पूछने का सेंस है पॉजिटिव। अगर यही पूछता कैसे नहीं करता है तो नेगेटिव सेंस में चला जाता, तो आंसर भी नेगेटिव हो जाता। लेकिन पूछ रहा है पॉजिटिव, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव सेंस वाला ही ऑप्शन आंसर आएगा। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। ऑप्शन को कैसे छाट कर हटाएंगे आइए देखते हैं। क्या प्रोत्साहित कर सकता है, यानी आंसर क्या है? पॉजिटिव होगा। पहला ऑप्शन क्या है? उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर नहीं। देखो निगेटिव क्या आ गया? कंठस्थ करना। हमारे एनसीएफ 2005 में मेन फोकस किया गया है कंठस्थ रटंत प्रणाली से बच्चों को मुक्त करना, इसलिए यहाँ निगेटिव सेंस आ रहा है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है? उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, है ना, जो याद है उस पर पूछकर, है ना। ये भी नहीं हो कि वो बच्चों के स्मरण है कि नहीं, ये हम कैसे जानते हैं, है ना। किसी को याद कराना ये क्या है? नेगेटिव वर्ड आता है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या पूछ रहा है? उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, है ना, उसको प्रोत्साहित करना है, तो उसको सामने हम 4 ऑप्शन क्यों रखेंगे कि आप एक करो चाहे ये करो, है ना। बहुविकल्पी प्रश्न क्या है? निगेटिव सेंस में आता है, तो हम 3 ऑप्शन छाट दिए। चौथा मेरा सही कैसे, आइए देखते हैं। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, है ना, उसको समस्या को कैसे निदान तक पहुंचा जाए, उस बच्चों को तार्किक चिंतन के बारे में सोचे, है ना। अपने माइंड को क्या करें, यानी माथापच्ची जो कहते हैं हम लोग ठेठ भाषा में, उसको क्या है? बच्चों को सोचने पर मजबूर किया जाए, है ना। समस्या को कैसे समाधान किया जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन को कैसे छट दिया गया? पहला क्या है? कंठस्थ, ऐसे छट गया। प्रत्यास्मरण, स्मरण पर कोई आधारित प्रश्न पूछा, वो जरूरी है कि जो याद है वही प्रश्न पूछा जाए आपसे, है ना, वो भी गलत हो गया, गलत सेंस में जा रहा है। बहुविकल्पी प्रश्न लेकर, ये भी गलत सेंस है। क्या है? ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? ये देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। कैसे देखिए ऑप्शन को कैसे छाटा जाए। क्या पूछ रहा है? कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों को भूगोली अवधारणा को जानना। किसको जानना? भूगोली अवधारणाओं को जानना। ऑप्शन ए क्या है? शिक्षक किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। ये हम कैसे जानते हैं कि शिक्षक किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है कि नहीं करता है? निगेटिव सेंस चला गया, नहीं आ गया, निगेटिव है, तो हम ऐसे भी इसको रॉन्ग कर देंगे। सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है? शिक्षक को हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि उसमें कार्यभार बढ़ा देता है। पस्त कर देता है, ये भी क्या है? फोकस दे रहा है बच्चों पर, है ना, तो ये भी निगेटिव सेंस चला गया। फोर्थ क्या है? शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनना। शिक्षक की योजना जो है शिक्षण पद्धति में रुकावट बनता है, ये भी क्या? किसी रुकावट या ये डर वर्ड क्या होगा? निगेटिव वर्ड हो गया। मेरा सही कैसे है आइए देखते हैं। शिक्षक के लिए अपने शिक्षक को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक बनाना, है ना। यानी शिक्षक के लिए अपने शिक्षण पद्धति अधिक सार्थक बनाने के लिए क्या करता है? योजना बनाता है ना। अभी जब एक टीचर बनिएगा तो अभी अगला क्लास लेने के लिए आपको ये रहेगा कि हम क्लास लेने जा रहे हैं, तो हम भी वो पूरी तैयारी से जाए, कक्षा कक्ष में कोई भी परेशानी हमें बच्चों को पढ़ाने में न हो, है ना। यानी अब क्या अपनी योजना के साथ जाइएगा, कैसे बच्चों को समझाना है, किस तरह से समझाएं कि बच्चों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। थर्ड में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? थर्ड में क्वेश्चन है कि कक्षा में वास्तविक संसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हैं। कैसे समझेंगे? ऑप्शन क्या है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए समझते हैं। बिना क्वेश्चन समझे आप ऑप्शन को नहीं छाट सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन समझना जरूरी है। देखिए क्या बोल रहा है। कक्षा कक्ष में वास्तविक संसारिक समस्याओं से संबंधित, जो संसार में संसारिक समस्या आती है उसको संबंध में जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हैं, है ना। अनुभव को क्या करता है? एक दूसरे को साझा कर ग्रहण करता है। कैसे आइए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? अध्यापक केंद्रित है ना। अध्यापक केंद्र कैसे है? इसमें क्या है? बच्चा भी है और शिक्षक भी है, दोनों अपने आप पर ग्रहण एक दूसरे के अनुभव को साझा कर रहा है, तो इसमें अध्यापक केंद्रित नहीं है, यानी टीचर सेंटर्ड नहीं है, न कि चाइल्ड सेंटर्ड है। सामाजिक संरचना क्यों है? क्योंकि इसमें समाज में हम जानते हैं कि समाज एक दूसरे मनुष्य, एक दूसरे व्यक्ति अपने आप को, समस्याओं को, अनुभवों को, अपने कार्य वाली वस्तुओं को
क्या करता है, अदल बदल करती है, उसको ये जरूरी तो मैं दे देता हूँ और मेरा जरूरी तो उससे ले लेता हूँ। ये तो सामाजिक संरचना है ना। यानी एक दूसरे पर निर्भर करता है, यानी ये सही हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या था, पारंपरिक, नहीं ये भी गलत हो गया। रचनात्मक कैसे कार्य हुआ, ये भी गलत हुआ। ये अनुभव एक दूसरे को संरचनात्मक क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो ये भी सामाजिक रचनात्मक हो गया। फोर्थ में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। आइए क्वेश्चन में क्या है, नहीं पूछ रहा है। अगर नहीं पूछ रहा है तो मेरा आंसर भी नहीं वाला ही होगा, यानी कोई निगेटिव वर्ड वाला आंसर होगा, निगेटिव वर्ड वाला होगा। आइए देखते हैं कैसे। नेगेटिव वर्ड वाला कैसे होगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। ऑप्शन क्या है, पहला, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, जी नहीं। सेकंड क्या है, प्रयोग और पर्यवेक्षक के द्वारा, प्रयोग तो पॉजिटिव वर्ड है। संवाद और परिचर्चा, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। फोर्थ क्या है, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, है ना। इसमें क्या है, बच्चों को रटन प्रणाली यानी याद करने पर चेष्टा नहीं करना है। एनसीएफ 2005 पर यही मोटिव था कि रटन प्रणाली क्या करना है, हटा देना है। यानी बच्चों को किसी भी तरह से याद नहीं करवाना है ना, यानी उसको रटन प्रणाली नहीं करना, ऐसा शिक्षा दिया जाए वो खुद को क्या करे, अपने आप में वो खुद से क्या हो जाए, उस वातावरण में ढल जाए, है ना, वो भी क्या हो जाए खुद से उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, न कि उसको दोहरा कर तेहरा कर उसको याद किया जाए। ये गलत हो गया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्ड आ गया, तो सही हो जाएगा। फाइव नंबर क्वेश्चन, दृश्य रूप से बाधित, यानी दृश्य यानी क्या बोला है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार से अनुकूलन करने चाहिए। यानी जो क्या है, डिसेबिलिटी है, कौन सा डिसेबिलिटी, विजुअल, यानी जो आँख से अंधा रहता है, जो आँख से थोड़ा सा विकलांग रहता है, उसको विजुअली बोला जाता है ना। उस विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार से अनुदेशन अनुकूलन कार्य करना चाहिए। अनुदेशन मीन्स होता है किसी वस्तु को खुद से प्राप्त करना है। मान लेते हैं ये सर्कल है, यहाँ दाना रख दिए, यहाँ दाना रख दिए, यहाँ दाना रख दिए, यहाँ दाना रख दिए, यहाँ पे क्या है, मान ली कबूतर है, तो कबूतर क्या पहला दाना चलेगा, फिर आगे चलते चलते सेकंड दाना दिख जाएगा तो वो भी खा लेगा, फिर ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, तो कबूतर क्या पूरी तरह खुद से वो खाना खा लिया, है ना। यही होता है अनुदेशन। अनुदेशन अनुकूलन करना चाहिए। देखते हैं क्या ऑप्शन क्या है इसमें क्या है, पॉजिटिव वर्ड पूछ रहा है, यानी अनुदेशन अनुकूलन पॉजिटिव है, नहीं पूछता तो निगेटिव रहता। क्या है पहला ऑप्शन, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों के कार्य विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। देखो ध्यान केंद्रित क्या है, बच्चों पर फोर्स डाला जा रहा है, ध्यान से पढ़ो, ये नहीं होना चाहिए, यानी बच्चा डर जा रहा है ना, तो ध्यान केंद्रित वैसा वर्ड निगेटिव हो जाता है जिस पर क्या हो, फोर्स पड़ता हो, है ना। ऑप्शन थर्ड क्या बोला है, कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों के प्रयोग के द्वारा, है ना। फोर्थ क्या बोला, स्वयं अभिन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। देखो खुद से कैसे कर पाएगा, वो दृश्य विजुअली क्या है, डिसेबिलिटी है, खुद से करेगा। सेकेंड ऑप्शन क्यों सही है, स्पष्ट रूप से बोलने तथा छूकर महसूस करने वाली सामाजिक सामग्री का अधिक मात्रा में प्रयोग होना चाहिए। जो आँख से अंधा है उसको कोई दिखेगा नहीं, वो खुद से प्रयोग करेगा, हाथ से छुएगा तो उसको अनुभव होगा कि ये वस्तु ये चीज़ है ना। तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है। यानी भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है। कैसे संभव है, जब कैसे, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, आइए सेकंड देखते हैं। गरीब पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं से अपेक्षाओं को परिमार्जित करके, यानी गरीब पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं से अपेक्षाओं को परिमार्जित करके नहीं। हमें एनसीएफ 2005 में बोला गया है कि बच्चों को सामाजिक समावेशी शिक्षा दिया जाए, है ना। जो गरीब है उसको भी, जो अमीर है उसको भी, जो विकलांग है उसको भी, जो कुछ भी प्रकार के बच्चों हो सभी को समावेशी शिक्षा जाए, एक ही क्लासरूम में बैठाया जाए, एक ही तरह से उसको भेदभाव कोई नहीं किया जाए, यानी समावेशी शिक्षा। तो गरीब और अमीर आएगा तो नेगेटिव अंश हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड क्या बोल रहा है, उद्देश्य प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम कराना चाहिए। नहीं, बच्चों पर कोई लोड नहीं होना चाहिए, बच्चों को लोड देना है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान देना, कठिन प्रश्न देना, रटक याद करना, कंठस्थ करना, ये सब क्या है,
निगेटिव वर्ड आ जाता है, इसलिए भी गलत हो गया। फोर्थ क्या है, अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार योजना देना, क्या है, पुरस्कार और दंड, ये निगेटिव वर्ड आता है, इसलिए भी गलत हो गया। पहला इसलिए सही है क्योंकि इसमें बोल रहा है विभिन्न अधिगमकर्ताओं के आवश्यकताओं को पाठचर्या संबंधी अनुभव के साथ सम्मिलित करके हम क्या करते हैं, विभिन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। तो आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, पेज नंबर 63 में क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या, ऑप्शन बी देखते हैं, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, है ना। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, नहीं ये भी गलत है, खारिज भी गलत हो गया, निगेटिव सेंस जा रहा है, अनदेखा कर देना ये भी निगेटिव हो जा रहा है, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, डांटना भी क्या होगा, निगेटिव हो गया। हम ऑप्शन क्यों पढ़ेंगे, हम निगेटिव वर्ड देखे ऑप्शन छाड़ दिए और ऑप्शन ये सही मार देंगे, क्यों, क्योंकि संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, है ना, बच्चों को उस परिस्थिति में डाल दीजिए कि समस्या को खुद से करके सीख जाए, है ना, यही तो एनसीएफ 2005 का मोटिव था, खुद से करके बच्चों को सीखना चाहिए, वही तो मोटिव था। आइए देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 क्या है, अपनी कक्षा में बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार से सहायता करते हैं, यानी बच्चों को आप जब शिक्षक बन जाओगे तो बच्चों को अपनी अवधारणाओं को बदलने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए आप किस प्रकार से बच्चों को मदद कर पाएंगे। आइए देखते हैं, यानी ये भी पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, तो नेगेटिव जो भी आएगा हम ऑप्शन को छाटेंगे, कैसे, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करना क्या है, निगेटिव है, तो आंसर गलत। यदि बच्चों की अवधारणा गलत हो तो उन्हें दंड देकर, दंड पुरस्कार भी निगेटिव सेंस में जाता है, तो भी गलत। तथ्यात्मक जानकारी देकर, हम तथ्य आधारित जानकारी नहीं देना चाहिए, भी गलत हो जाता है, तो निगेटिव गलत, तो ऑप्शन सही हो जाएगा 4। क्या कि अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने की अवसर देना चाहिए, बच्चों को क्या समझ आ रहा है उस पूरी बात को सुना जाए, है ना, उसको उसके निष्कर्ष पर, ऑप्शन 4 सही हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन 9 में है कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, इस संदर्भ में वह क्या करेगी, है ना। ऑप्शन है, सभी बच्चों के लिए उपलब्ध एक समान मानक को उल्लेखित करना चाहिए, है ना, मानक मीन्स होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड हमको नहीं लाना है, मानक एक निगेटिव वर्ड आ जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड का हम एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिए कौन सा नेगेटिव वर्ड आता है, कौन सा पॉजिटिव वर्ड आता है, उससे आप सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और ऑप्शन मान लीजिए कोई आंसर आपका नहीं मालूम है तो ऑप्शन से कैसे छाटेंगे वो भी हम एक छोटा सा वीडियो लेकर आएंगे, आप देखते रहिएगा, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आइए देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है। सेकंड ऑप्शन है, इस प्रकार के अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित करता है। छोटे छोटे बच्चों में अभिसारी चिंतन कहाँ से आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। 4 क्या है, वस्तु रूप से पुरस्कार और दंड क्या है, निगेटिव वर्ड आ जाता है। क्वेश्चन 3 क्यों सही हो जाता है, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों को अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों कैसे सीख रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते समय सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, यानी किसी क्रियाकलाप जब बना रहा है तो समूह बनाते समय सामाजिक अध्ययन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना। ऑप्शन बी देखते क्या, सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग नहीं, विद्यार्थियों को लड़का लड़की के भावनाओं को विकसित नहीं होने देना चाहिए, यानी उसमें जेंडर गैप क्या है, निगेटिव वर्ड आ जाता है। बच्चों को क्या बोलता है, इंक्लूसिव शिक्षा देना है, समावेशी शिक्षा देना, मेल और फीमेल नहीं करना है। थर्ड ऑप्शन है, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाना चाहिए, अंकों का कोई उसमें नहीं होना चाहिए, अगर अंकों से बनाएंगे तो जो बच्चा का अंक कम है उसके हीन भावना पैदा हो जाएगा और वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन क्या 4, केवल 2 समूह बनाए, प्रत्येक में से बहुत से विद्यार्थी हो, है ना, केवल 2 समूह बनाएंगे और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी होंगे, बहुत से विद्यार्थी होगा तो सभी को मौका नहीं मिलेगा, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्यों, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें कि आप ये करोगे तो वो ये करेगा, है ना, सभी को समान रूप से सहभागिता प्रदान हो जाए, सभी को सहयोग देना चाहिए, है ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो हमको पॉजिटिव लगेगा आंसर, वो सुटेबल लगेगा वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि एक कक्षा में औसत कम से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में औसत वाले कम विद्यार्थी हैं। अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यू रचना सबसे प्रभावी होगा, है ना। क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में औसत कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, यानी औसत से भी कम कितना विद्यार्थी है, 4 है, और उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यू रचना सबसे प्रभावी होगा। ये देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोला है, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का पर्यवेक्षण कराना। ये भी गलत है, क्योंकि जो बच्चा को मार्क्स कम आया, औसत से भी कम आया है, उसको आप किसी भी प्रकार से उसको आप क्या कर सकते हैं। ऑप्शन थर्ड क्या बोल रहा है कि यह सुनिश्चित करना है कि नियमित रूप से विद्यालय आए। उस बच्चों को यह भी फोर्स नहीं करना है कि आपका मार्क्स कम आया, क्यों आया, एवरेज से भी कम क्यों आया, और आप रोज डेली नियमित क्लास करो, वो भी फोर्स नहीं करना है। क्या हो जाएगा, वो एनसीएफ 2005 के अनुसार वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या है, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य यानी होमवर्क देना चाहिए। नहीं, ये भी गलत है। होमवर्क देना क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलत हो जाएगा, है ना। उसको मार नहीं सकते हैं, दंड नहीं दे सकते, पुरस्कार नहीं दे सकते, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्यों सही है, क्योंकि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों को पहचान करना है और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना है, भी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला 12 कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। यहाँ देखो, नहीं पूछ रहा है ना। एग्जाम में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा नहीं का क्वेश्चन है। जो भी नहीं का आएगा आप प्लीज कलम से ऐसे रंग दिया कीजिए और आपको ज्यादा फोकस जाएगा कि नहीं का क्वेश्चन पूछ रहा है। अधिकतर बच्चा क्या करता है, ऑप्शन पॉजिटिव देखता है और क्या कर देता है, टिक आउट कर देता है, फिर ध्यान नहीं जाता है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव। तो जो भी पढ़ेगा और ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव। अब तो ऑनलाइन एग्जाम हो गया तो उसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए क्या बोला है, भौतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य के प्रति संवेदनशील विकसित करना चाहिए। ये तो पॉजिटिव वर्ड आ गया, यह पूछता क्या करना चाहिए तो सही हो जाता, लेकिन पूछ रहा क्या नहीं करना चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। जो भी इसमें आएगा आंसर वो नेगेटिव वाला आएगा। ऑप्शन 3 क्या है कि पर्यावरण को खोजने का अवसर देना है। अवसर क्या है, पॉजिटिव है, ये भी गलत हो जाएगा। अवलोकन, मापन, भविष्य कथा, वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास, स्किल डेवलपमेंट क्या है, पॉजिटिव सेंस में आता है, ये भी गलत हो जाएगा। पूछ रहा है निगेटिव, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी में क्या निगेटिव आइए देखते हैं। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना। देखो, रटना क्या निगेटिव है, ऑप्शन बी सही हो गया। नेगेटिव पूछ रहा है, निगेटिव सही हो गया। अगर पॉजिटिव पूछता हो, पॉजिटिव में आंसर नहीं आता। रटना क्या है, निगेटिव वर्ड है, और निगेटिव पूछ ही रहा तो निगेटिव सही हो गया। इसी प्रकार ऑप्शन को आप प्लीज एग्जाम में छटनी कर सकते हैं, ऑप्शन को हटाकर आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा में प्रारंभ बहुत से मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है और सबसे कम प्राथमिकता वाले कारण कौन से हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है कि एक पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका है, निम्नलिखित कारणों में से एक अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। जैसे जब से आप टीचर बनी होगे तो क्या किए, मान लें आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण के लिए आप मान लो शिक्षिका बन गए और क्या है, पहला क्लास गया और क्लास में आप क्वेश्चन के पूछकर आप क्लास को स्टार्टिंग कर रहे हैं, है ना। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुख्य प्रश्न पूछते हुए सबसे कम प्राथमिकता वाले कारण कौन से, उन्हें चुने। ऑप्शन ए क्यों सही है, क्योंकि शिक्षार्थी का चिंतन सीमित किया जा सकता है ना। क्वेश्चन पूछिए तो उसको उसी आंसर, क्वेश्चन के आंसर के लिए ढूंढने में माइंड क्या होगा, सीमित हो जाएगा, इसलिए ये सही हो जाएगा। बी क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि शिक्षार्थी का चिंतन उद्दीप्त किया जा सके, है ना। ये पॉजिटिव हो गया। पूछ रहा है प्रश्न पूछना क्या निगेटिव है, इसलिए निगेटिव आ जाता है आंसर। प्रश्न किसी का उत्सुकता बढ़ाता है, उत्सुकता क्या है, पॉजिटिव वर्ड आ जाता है। इसमें क्या है, प्रश्न पूछते हुए स्टार्ट करता है, यानी प्रश्न पूछना क्या है, हमारे एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों पर जोर देना पड़ रहा है, यानी वो भी क्या निगेटिव में चला जाता है। निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव हो गया, है ना। सीमित क्या है, ज्ञान सीमित क्या निगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि प्रीति की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन करती है। क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है, प्रीति एक स्टूडेंट है, उसकी एक शिक्षिका है ना, और विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है। एक्टिविटीज बहुत सारा उसमें, सभी में उसको शामिल करता है। जैसे समूह चर्चा यानी क्यूज हम लोग बोलते हैं, सामूहिक परियोजना जो समूह परियोजना करता है, स्कूल में छोटा छोटा जो परियोजना होता है, जैसे सरस्वती पूजा हो गया, है ना, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, क्या सामूहिक परियोजना है। उसकी शिक्षिका सीखने के लिए किस आयाम का अनुगमन करता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। यानी यहाँ पूछ रहा है पॉजिटिव सेंस में आंसर आएगा, पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव हमारा आंसर भी होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि प्रतियोगिता आधारित सीखना। ये जरूरी नहीं है कि जो प्रतियोगिता हो रहा है उसी पर आधारित हम सीखें। जैसे मान लें आज सरस्वती पूजा है तो केवल पूजा के बारे में नहीं सीखते हैं, अब हम किस एक छोटा सा परियोजना को किस
कितना हम कैसे करेंगे कि उस परियोजना को सफल बना पाए, है ना। तो आप सोशल एक्टिविटीज बहुत सारा सीखते हैं, समाज में रहना सीख जाते हैं, है ना। तो ये भी क्या होगा, गलत हो गया। क्वेश्चन ऑप्शन बी क्यों सही है, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखता है। वो यही बोले कि सामाजिक गतिविधि सीखता है, मनोरंजन द्वारा सीखता है ना। जरूरी नहीं कि क्या स्टूडेंट केवल मनोरंजन से ही सीखता है, बहुत सारा से सीख सकता है। भाषा निर्देश सीखता है, ये भी सही है, लेकिन क्या सामाजिक गतिविधि सीखता है, क्योंकि समूह में रह रहा है तो सामाजिक ही सीखेगा, भाषा का निर्देश कहाँ से सीखेगा। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी समावेशी शिक्षा पढ़ किसको बोलते हैं, कक्षा जिसमें सभी प्रकार के बच्चों क्या हो, समाहित हो। ऑप्शन ए क्या है, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताएं और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। बात सही है, यानी पॉजिटिव सेंस चाहता है तो आंसर यही सही हो जाएगा। सेकंड क्या है, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति तथा सहानुभूति भाव। देखो सहानुभूति आ गया, भाव प्रदर्शित। आप जो कमजोर बच्चा है उसको सहानुभूति से नहीं देखिए, सभी बच्चों को एक समान भावना से देखना चाहिए। यह निगेटिव सेंस में चला गया भी, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो गया। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि आदि को वर्गीकृत करना चाहिए नहीं। जो अपाहिज है, जो मंदबुद्धि को है, उसको अलग अलग न बैठाकर एक ही कक्षा कक्ष में बैठाने का प्रयास किया जाता है एनसीएफ 2005 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4 केवल आ गया, केवल देखेंगे ऑप्शन को गलत मारे, क्यों, केवल एक निगेटिव वर्ड आ जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या है, संजीव खिलौना को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ऑप्शन क्या है, उस पर हमेशा नजर रखेंगे, नहीं, बच्चों को करके सीखने का मौका दीजिएगा तभी तो सीखेगा। जब खिलौना को तोड़ेगा नहीं तो देखेगा कैसे अंदर क्या क्या है ना, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या है, उसे समझाएंगे कि खिलौना को तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं, बच्चों को जो मन है वो करना देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन डी है कि बच्चों को यानी संजीव को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे, नहीं, ये भी क्या हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया, डी नहीं आ रहा है, नहीं निगेटिव हो गया। आप क्या करोगे, उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसके ऊर्जा को सही दिशा में संचालन करेंगे। जैसे बच्चों को क्या उत्साहित है कि खिलौना को तोड़ दे रहा है, वो जानना चाहता है कि अंदर क्या रखा हुआ है, क्या है उसमें बारे में उसको जानना चाहता है, इसलिए उस भावना को, उस ऊर्जा को सही रूप देना, यही तो शिक्षा का काम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप जल्द ही नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड का वीडियो हम सामने आपके सामने लाकर रखेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, प्लीज उस वीडियो को देखना कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, जल्दी आपके सामने लाएंगे। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार से व्यवहार करता है। यानी बोल रहा है कि जो शिक्षक है, तो शिक्षक जो है क्लासरूम में बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है कि ध्यान नहीं देता है, तो बच्चों को क्या व्यवहार है, शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वो उसके साथ, उस बच्चे के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, शिक्षक यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है, बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं जी गलत हो गया। पूरी कक्षा के सामने उसे बार बार डांटना नहीं, डांटना निगेटिव है। गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देना चाहिए, नहीं, ये भी गलत वर्ड आ गया। ऑप्शन बी क्या है, उससे बात करना चाहिए, उसके प्रति अरुचि के कारण जानना चाहिए, यही तो शिक्षक का काम है। उसको पूछना चाहिए कि तुमको क्यों नहीं मन लग रहा है पढ़ने में, है ना, उसका कारण पूछो, उसके बारे में बताओ, उसके बारे में जानो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि अपनी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उसको आकलन करने के लिए आप उन्हें कहें। क्वेश्चन क्या है, आइए समझते हैं। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, सही बात है। क्लासरूम में एक ही प्रकार का बच्चा नहीं होता है, अनेक प्रकार की, अनेक मानसिक क्षमता वाले बच्चे होते हैं। कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई थोड़ा सा मंद बुद्धि का होता है ना। सभी प्रकार के बच्चों को कैसे आप आकलन करेंगे, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए क्यों सही है कि विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, तभी तो पता चलेगा कि बच्चा किस लेवल पर पढ़ रहा है ना, क्या जानता है उस बच्चा, वो क्या नहीं जानता है, तभी तो हम उसको पढ़ा पाएंगे। ऑप्शन बी क्या है, परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे, है ना, ये नहीं है। बच्चों को जो इंटेलिजेंट है ना, तो क्या करेंगे, जो थोड़ा सा कमजोर बच्चा पढ़ने में, उसको ज़्यादा समय देकर उसको हीन भावनाओं को विकसित नहीं होने देना है। अगर एक टाइम दे देंगे, मान ले एक बच्चा को 10 में 10 सही होगा और एक ही बच्चा को मान ले उसका केवल 5 सही हुआ, तो इसके सामने इसका क्या हो जाएगा, हीन भावना से देखने लगता है, इसीलिए ये निगेटिव वर्ड आ जाता है। समान अनुदेश देंगे, उसके बाद बच्चों के द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनके शामिल कर देंगे, नहीं, प्राप्त अंकों के अनुसार उसे शामिल नहीं करना चाहिए, बच्चों को अंक के सामने नहीं होने देना चाहिए। ऑप्शन 4 क्या है, कार्य और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। बच्चा तेज है, जो मंद बुद्धि का है, सभी का आंसर क्वेश्चन एक ही रहेगा, यदि नहीं उसका क्वेश्चन सीट अलग रहेगा, उसका क्वेश्चन अलग रहेगा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19।
देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से रणनीतियों में कौन सी बच्चों को अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। ऑप्शन ए एक रूप और मानकीकृत परीक्षण, जी नहीं। सूचना का संचरण, जी नहीं। दंडात्मक साधनों का प्रयोग, जी नहीं। ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड हो गया। क्या बोलता है, सूचना को ज्ञान से ज्ञान नहीं समझा जाए, है ना। यही तो एनसीएफ का उद्देश्य है, सूचना को ज्ञान से बचा जाए, है ना। एक रूप मानकीकृत स्टैंडर्डाइजेशन की बात नहीं करता है। क्या बात करता है, अन्वेषण और परिचर्चा पर, एक्सप्लोर एंड डिस्कशन पे बात करता है। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है ना। यानी उसमें कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है कि बच्चा सीखने के लिए क्या हो, सक्षम हो। ऑप्शन ए व्याख्यान, लेक्चरल विधि से, जी नहीं। निर्देश, जी नहीं। पुरस्कार, जी नहीं। ये निगेटिव वर्ड आ गया। किससे, संवाद से, डायलॉग से बात करता है ना। उसके बीच में संवाद कीजिए, बच्चा क्या हो जाएगा, सीखने के लिए सक्षम हो जाएगा। केवल ऑप्शन को छांटने के लिए हम देख रहे हैं कैसे आंसर को छांट कर, ऑप्शन को छांट कर आंसर तक पहुंचा जाए, है ना। आज उसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है, ये देखते नेक्स्ट। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब बच्चों को साहित्य और धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति क्या हो, उत्सुक बना दिया जाए। इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, बच्चों को प्राचीन साहित्य पूरी जानकारी दे। ये जरूरी नहीं है कि बच्चों को साहित्य जानकारी दिया जाए, है ना। उसको उत्साहित होना चाहिए कि बच्चों को सामने क्या है, वो इतिहास को जानना चाहता है ना। उसको पूरी जानकारी, क्या बोलता है, जानकारी को ज्ञान नहीं मानना चाहिए। जानकारी एक प्रकार की सूचना है ना। एनसीएफ क्या बोलता है कि सूचनाओं और जानकारी को ज्ञान से बचा जाए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि वह बच्चों को व्याकरण के नियमों को परिचर्चा, नियम की बात ही नहीं करता है एनसीएफ 2005। क्या करता है, नियम केवल सिर्फ मात्रा, दंड, पुरस्कार, ये सब निगेटिव वर्ड मानता है। ऑप्शन 4 क्या है, बच्चों को केवल, फिर केवल आ गया तो ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन क्या होगा, ए सही हो जाएगा। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि कक्षा 2 में विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी जोड़ सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है, जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए, है ना। शाब्दिक प्रश्न न कराया जाए। ऑप्शन बी शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, जी नहीं। ऑप्शन 4 शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराना चाहिए। ऑप्शन सी क्यों सही है, क्योंकि जोड़ का, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने के में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। नहीं पूछ रहा है, निगेटिव सेंस वाला आंसर होगा। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, सही बात है। निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव वर्ड वाला आएगा, पॉजिटिव आएगा तो गलत हो जाएगा। एक छोटे से एक कार्य को छोटे प्रतिबंधीय खंडों को तोड़ना, ये भी सही है। एक बड़ा कार्य है तो उसे छोटे छोटे समूह में बांटकर करना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं पूछ रहा है, यहाँ निगेटिव पूछ रहा है, नहीं करना चाहिए तो निगेटिव आंसर होगा। अधिगम को वैकल्पिक तरीकों को पेशकश करना चाहिए, भी पॉजिटिव है, भी गलत हो गया। उन्हें दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश होना चाहिए, ये भी सही पॉजिटिव है, इसलिए ये गलत हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, यानी पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हम पॉजिटिव आंसर भी देंगे। ऑप्शन क्या है, रट कर, याद कर, ऐसी गलत हो गया। दंडात्मक, ऐसी गलत हो गया। ऐसे काम जिसके परीक्षा के अंत में अच्छे मार्क है, अंक पाना क्या है, निगेटिव है। ऑप्शन 4 सही हो गया। ऑप्शन को पढ़ना जरूरत नहीं है, हम केवल कीवर्ड देखेंगे, निगेटिव देखेंगे और ऑप्शन को छाटकर सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि क्या है, जब बच्चा मान लेते पढ़ते पढ़ते क्या होता है, उबने लगता है, उस मन में विचार आने लगता है कि अब नहीं पढ़ाई होगा हमसे, है ना। अनेक प्रकार की भावनाएं पैदा होने जाती है, तो क्या करता है बच्चा, ये देखते हैं। बच्चे को अनुशासित करने के लिए जरूरत है, जी नहीं। बच्चे जब उबने लगता है तो अनुशासित क्यों करेंगे, वो निगेटिव चला गया। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, नींद नहीं है या है, ये भी निगेटिव हो गया। नहीं पूछ रहा है, निगेटिव नहीं पूछ रहा है, ऑप्शन नहीं है कोई इसका। बच्चों को सीखने की योग्यता कम है, जी नहीं। निगेटिव सेंस का आंसर नहीं है, क्या है, पॉजिटिव का पूछ रहा है तो इस पॉजिटिव होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यानी जो कार्य बार बार किया जाता है तो आदमी क्या होता है, उबने लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है,
एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? यानी एक सशक्त विद्यालय है, अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, कंपटीशन की एप्टीट्यूड, सही बात है। ऑप्शन बी क्या है? परीक्षण करने की प्रवृत्ति, जी नहीं। स्मृति की बात ही नहीं है, अनुशासन की बात ही नहीं। ये क्या है? निगेटिव वर्ड चला गया। ऑप्शन इसलिए ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि विज्ञान में व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। कीवर्ड देखिएगा, नहीं है तो नहीं वाला आंसर आएगा, यानी पॉजिटिव वाला नहीं आएगा, क्या आएगा? निगेटिव वाला आएगा। निगेटिव वाला देखें क्या है? विज्ञान के विचार को समझ बढ़ाना चाहिए, तो पॉजिटिव सेंस ये भी नहीं होगा। समस्या समाधान को अवसर देना चाहिए, जी नहीं, ये पॉजिटिव हो गया। हस्त कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट, ये भी सही है, पॉजिटिव वर्ड आ जाता है। इसे पूछ रहा नहीं तो नहीं वाला मारेंगे, ऑप्शन बी। उच्च अंक ग्रेड ये सब क्या है? निगेटिव वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, यानी पॉजिटिव सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी पॉजिटिव होगा। ऑप्शन ए क्या है? आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, सही बात है। यानी आराम से एक जगह बनाना है कि जहां बच्चा क्या हो, कंफर्टेबल महसूस करता है, संवाद पूछताछ के लिए एक माध्यम सीखने की काम करता है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी क्यों गलत है, आइए देखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन, अनुशासन निगेटिव वर्ड हो गया है ना। शिक्षक को निर्धारित करना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पालन करना चाहिए, जी नहीं, ये जरूरी नहीं है। एनसीएफ यही जोड़ देता है कि हम पाठ्य पुस्तक कैरिकुलम पर न रहकर बाहरी वातावरण से बच्चों को जोड़ा जाए, और ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्यों सही इस गलती है? क्योंकि पाठ्यक्रम के समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने की पर्याप्त समय देना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, एनसीएफ 2005 क्या बोला है, हम पिछला वीडियो में बताया है एनसीएफ पूरे सिद्धांत किस पे ज्यादा जोर दिया गया है, उस वीडियो को प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा क्या बोला गया है एनसीएफ 2005 के बारे में। ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकता है? क्या क्या मजेदार बना सकता है? पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन है ना, तो निगेटिव वाला गलत हो जाएगा। निगेटिव क्या है? ऑप्शन बी देखते हैं। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, यानी प्रोवाइड ओपन एंडेड मटेरियल, जरूरी नहीं है कि मटेरियल के अनुसार ही मजेदार हो, ऑप्शन गलत। मुक्त खेल के समय देना, ऑप्शन 4 क्या है? सृजनात्मक चिंतन के असीमित अवसर उपलब्ध कराना, है ना। ऑप्शन ए क्यों सही है? जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो उसे परिपूर्णता के पाए। ये इस ऑप्शन में हमको क्या लग रहा है कि सभी सही है, लेकिन सभी में क्या है सबसे स्टेबल? ऑप्शन ए सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट,